मूवी की शुरुआत में हमें रिक नाम का एक लड़का दिखाई देता है। इसके परिवार में इसका एक भाई, एक बहन और इसकी माँ है। इसका पिता इनके साथ नहीं रहता। इधर रिक की बहन लूसी एक स्ट्रिपर है। वह जो काम करती है वह रिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ हम रिक के पिता को देखते हैं जो रिक की माँ से तलाक लेने की योजना बना रहा था। इधर क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम नैना था। नैना बहुत सुंदर थी, लेकिन रिक कभी भी नैना से अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। उसका एक प्रिय दोस्त था बिल्ली। वह बिल्ली के साथ अपनी हर बात साझा करता था। एक दिन रिक बिल्ली के घर जाता है। वहां उसकी मुलाकात बिल्ली की माँ से होती है जो रिक पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। रिक बिल्ली के कमरे में चला जाता है। उस समय बिल्ली हाथ में गाड़ी चला रहा था। बिल्ली कहता है, तुम नॉक करके नहीं आ सकते क्या? खैर, रिक उसे टिश्यू पेपर दे देता है और इसके बाद वे बातें करने लगते हैं। तभी बिल्ली की माँ आकर बिल्ली से बाजार जाने के लिए कहती है। बिल्ली के वहां से जाने के बाद बिल्ली की माँ रिक के पास जाकर बैठती है। रिक थोड़ा हैरान हो जाता है। दरअसल बिल्ली की माँ उसके साथ हंसी मजाक करना चाहती थी, लेकिन रिक ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि आखिर वह उसके दोस्त की माँ थी। फिर भी बिल्ली की माँ जबरदस्ती उसके साथ अंतरंग हो जाती है। यह रिक की जिंदगी का पहला अनुभव था, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगले दिन स्कूल जाकर वह अपने दोस्त बिल्ली से कहता है, मैं नैना से प्यार करता हूं, लेकिन उसे कैसे बताऊं, ये समझ नहीं पा रहा हूं। इसी बीच रिक को पता चलता है कि नैना का भी कोई बॉयफ्रेंड है। इसी दिन क्लास के दौरान अचानक उनके टीचर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लड़के लड़कियां खुश थे क्योंकि उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल गई थी। तभी रिक हिम्मत करके नैना से बात करने जाता है और कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ फ्यूनरल में चलोगी? नैना भी जाने के लिए मान जाती है। नैना और रिक दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। अगले दिन रिक, बिल्ली और नैना टीचर के फ्यूनरल में जाते हैं। वहां नैना कहती है, मुझे पेस कॉन्सर्ट देखना बहुत पसंद है, मैं वहां जाना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास वहां का पास नहीं है। रिक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद रिक एक क्लब के मैनेजर के पास जाता है जहां उसकी बहन काम करती थी। मैनेजर का नाम जिमी था। जिमी रिक को पहले से जानता था। रिक उससे कहता है, मुझे पेस कॉन्सर्ट के 3 पास चाहिए, क्या तुम उनका इंतजाम कर सकते हो? जिमी कहता है, हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रिक भी मान जाता है। फिर जिमी उसे एक पता देकर कहता है, वहां मेरा एक पार्सल रखा है, उसे लेकर मेरे पास आ जाना। रिक उस पते पर जाकर पार्सल ले आता है और वह सही सलामत वह पार्सल जिमी तक पहुंचा देता है। इसके बाद वह बिल्ली के घर पहुंचता है। उस समय बिल्ली घर पर नहीं था। मौका पाकर बिल्ली की माँ फिर से रिक के साथ अंतरंग हो जाती है। इस बार रिक का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बिल्ली की माँ जबरदस्ती करती है। इसी रात बिल्ली, रिक और नैना कॉन्सर्ट में जाने के लिए निकलते हैं। रिक क्लब जाकर जिमी से पास लेने पहुंचता है, लेकिन जिमी उससे कहता है, मेरे पास कोई पास नहीं है। दरअसल जिमी उससे झूठ बोल रहा था। यह सुनकर रिक बहुत परेशान हो जाता है और इन तीनों का पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसी दौरान रिक और नैना काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अगले दिन रिक की मां शहर से बाहर चली जाती है। घर में सिर्फ रिक और उसकी बहन थे। रिक सोचता है कि आज घर में वह खूब मजे करेगा। वह बिल्ली को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी बिल्ली की मां फिर से उसे पकड़ लेती है और जबरदस्ती घर के अंदर ले जाती है। अगले दिन रिक, नैना और बिल्ली स्कूल जाते हैं। वे पढ़ाई छोड़कर पूरा दिन मस्ती करते हैं। फिर वे तीनों रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाते हैं। रिक अपने एक दोस्त से गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। वे तीनों बहुत मजे कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है और तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां रिक को पता चलता है कि जो गाड़ी वह चला रहा था वह एक गैंगस्टर की थी जिसकी मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, उस गैंगस्टर की लाश रिक की मां की गाड़ी की डिक्की में मिली थी, लेकिन रिक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह पूरी तरह फंस चुका था। लेकिन तभी एक वकील आकर रिक की जमानत करवा देता है। रिक समझ नहीं पाता कि वह वकील उसकी मदद क्यों कर रहा है। वकील उससे कहता है, चलो मेरे साथ। रिक भी उसके साथ चला जाता है, लेकिन रास्ते में वह वकील रिक के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगता है। दरअसल वह रिक के साथ संबंध बनाना चाहता था, मगर रिक किसी तरह खुद को बचाकर वहां से निकल आता है। घर पहुंचने पर रिक देखता है कि उसकी बहन ने कई स्ट्रिपर्स को घर बुला रखा है। वे सब मिलकर हैंग आउट कर रहे थे। रिक को लगने लगता है कि उसका घर पूरी तरह बिगड़ चुका है और अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने दोस्त बिल्ली से कहता है, मेरे घर में अभी बहुत सारी स्ट्रिपर्स हैं, तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। बिल्ली भी उसकी बात मान जाता है। फिर वे अपने दोस्तों को बुलाते हैं और देखते ही देखते रिक का घर एक रात के लिए क्लब जैसा बन जाता है। उसके दोस्त पैसे देकर स्ट्रिपर्स के साथ मजे कर रहे थे। इससे रिक और बिल्ली काफी पैसे कमा लेते हैं। इसी दौरान नैना भी वहां पहुंच जाती है। रिक उसे अपने कमरे में ले जाकर कहता है, यह सब मेरी बहन की वजह से हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नैना उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। दरअसल नैना रिक से प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले थे कि तभी वहां बिल्ली की मां आ जाती है। बिल्ली की मां की बातें सुनकर नैना को पता चल जाता है कि रिक और बिल्ली की मां के बीच संबंध रहे हैं। यह जानकर नैना का दिल टूट जाता है और वह वहां से चली जाती है। रिक उसके पीछे जाता है और कहता है,
मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। इसी बीच वहां पुलिस पहुंच जाती है और गैर कानूनी काम करने के आरोप में सभी को गिरफ्तार कर लेती है। तभी गुस्से में नैना रिक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक पुलिस अधिकारी को चोट लग जाती है। देखते ही देखते वहां बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस अधिकारी रिक को छोड़ देते हैं, जबकि बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि रिक के अलावा बाकी लोग पुलिस से भिड़ गए थे। अगले दिन रिक जेल में जाकर अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलता है। वह अपनी बहन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। तब उसका दोस्त बिल्ली कहता है, देख, आज मैं तुम्हारी वजह से जेल में हूँ, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद रिक नैना से मिलने जाता है। नैना उससे बहुत नाराज थी। रिक कहता है, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दो। नैना जवाब देती है, अपनी गलती स्वीकार करना सीखो, अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मत डालो। यह बात सुनकर रिक को बहुत बुरा लगता है। उसकी वजह से उसके सभी दोस्त और रिश्तेदार जेल में थे। तब रिक उसी वकील के पास जाता है जिसने उसे जेल से छुड़वाया था। रिक कहता है, कृपया मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को जेल से बाहर निकाल दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। वकील उसकी बात मान लेता है। वह रिक को अपने यहां काम पर रख लेता है और बदले में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को जेल से बाहर निकाल देता है। कुछ समय बाद रिक की मुलाकात फिर से नैना से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कई परेशानियों की वजह से साथ नहीं आ पाए थे। मगर अब उनके बीच कोई रुकावट नहीं बची थी। आखिरकार दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरी दूसरी वीडियोस को देख लो।